पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है और ये फैसला बाकी के घटक दलों ने, जो एनडीए के हैं, वो सबने मिलकर के तय कर लिया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों तक काफ़ी परेशान रही भारतीय जनता पार्टी कि कैसे आंकड़ों का जुगाड़ किया जाएगा और 240 में 32 कैसे जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। इसके लिए अमित शाह की जोड़तोड़ शुरू हो चुकी थी। आपको बता दें कि 4 तारीख को परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा होती रही और इस बीच में कई तरह की बातें भी चर्चा में आई। चर्चा में बिहार तो था ही, इसके बाद तमिलनाडु भी चर्चा में आया। और तमिलनाडु ही क्यों, और कई राज्य हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर के कई राज्य चर्चा में आए। और इन चर्चाओं के बीच एक बात तो साफ साफ नज़र आई कि कहीं ना कहीं इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत थी, वो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक अमित शाह तैयारी कर रहे थे। इसी बीच आपने एक खबर सुनी होगी कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ भी बातचीत शुरू होगी। तो यहाँ तक भी बात शुरू हो गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ममता बनर्जी को भी एक बार फिर से मनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। ये सारी कहानियाँ और सारी बातें शुरू हो रही थी। इसी बीच में एक खबर आई कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं माने तो कैसे आंकड़ों का जुगाड़ होगा। हमने आपको आंकड़ों में अंक गणित के हिसाब से समझाया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो मैंडेट आया है, जो सीटें आई हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि वहाँ से भी आंकड़ों का जुगाड़ कर लिया जाएगा। इसके पीछे कई तर्क थे और कई बातें थी। यहाँ तक कि आपने देखा कि उद्धव ठाकरे भी चुप्पी साधे हुए थे, तो कहा यह जा रहा था कि उनको जो 9 सीटें आई हैं वो भी काम आ सकती हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक शर्त रखी गई थी और शर्त ये थी कि देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए महाराष्ट्र में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसे अब अमित शाह ने अस्वीकार कर दिया है। इस अस्वीकार करने के पीछे की कहानी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि फडणवीस अड़े हुए थे। अगर बात करें तो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस्तीफा सौंप भी दिया था, लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह ने उन्हें थोड़ा सा और ठहरने की बात कही थी। इस सारी बातों को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा के लोकसभा सदस्यों की संख्या 23 से घटकर 9 पर आ गई है, इस कारण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अपना इस्तीफा पेश किया था। लेकिन अमित शाह ने इस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है और देवेंद्र फडणवीस को बने रहने की बात कही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को पुराने साथियों ने, जो वर्तमान में एनडीए के घटक दल में शामिल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या फिर अन्य दल, सभी ने समर्थन कर दिया है। आपको पता है कि चिराग पासवान ने तो बिना शर्त समर्थन कर दिया था, तो वहीं बिहार से 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी ने समर्थन कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ अब चंद्रबाबू नायडू ने भी और पवन कल्याण ने भी समर्थन कर दिया है और पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस का जो इस्तीफा और जो महाराष्ट्र में खेल करने की चल रही थी कवायद, वो बंद हो गई है और देवेंद्र फडणवीस अपने पद पर बने रहेंगे। ये है अमित शाह का रणनीति और अमित शाह इसी ही रणनीतियों के लिए जाने भी जाते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने यह फैसला लिया है और उनके फैसले के साथ अब पार्टी भी खड़ी है। यानी कि जैसे ही ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैट्रिक लगाने वाले हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद से शाह ने अपना हनुमान गियर लगाना शुरू कर दिया है और असली खेल अब यहाँ से शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा, इन 5 सालों पर हमारी नज़र रहेगी और साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण और उनके मंत्रिमंडल का गठन, इन सब पर हमारी नज़र है। बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।